प्रभु जी आपके लिए। हाँ राकेश जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी नहीं प्रभु जी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भक्तों का स्वागत हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। तो ये कार्यक्रम विशेष रूप से भगवत गीता के कुछ चुने हुए श्लोकों को स्मरण करने का एक तरह से हमारा प्रयास है, जिसमें हम श्लोक स्मरण करने के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताते हैं जिससे आपको श्लोक स्मरण करने में सहायता हो। मुख्य रूप से श्लोक स्मरण को लेकर जो आम अवधारणा है वो ये है कि यदि हम श्लोक की संस्कृत को याद कर लें, कंठस्थ कर लें, तो श्लोक स्मरण हो जाता है। पर हम थोड़ा सा और गहराई में इस विषय के जानना चाहते हैं। संस्कृत को स्मरण करना तो वास्तव में चाहिए ही, क्योंकि बिना संस्कृत का स्मरण करें तो आप श्लोक का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन संस्कृत को स्मरण करने में जो बातें सहायक होती हैं उन पर हम बहुत बल देते हैं यहाँ पर। और वो कौन सी हैं? संस्कृत के शब्दों का आ, समझना, उनको उनका अर्थ समझना। उसके बाद ये श्लोक जो है उसको किस संदर्भ में कहा गया है, और किस प्रकार का इसका छंद है, किस तरह से इसका गायन होना चाहिए। इस प्रकार से ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनसे यदि हम श्लोक स्मरण करने से पहले इन पर यदि ध्यान दें तो श्लोक स्मरण करना बड़ा सरल कार्य हो जाता है। और अभी हम अपनी कक्षाओं में अलग अलग समय पर कुछ कार्यशालाएं भी करते हैं, जिसमें हम अपने जो कक्षा में जो छात्रगण आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, उनको भी अवसर देते हैं कि श्लोक को स्मरण करके आए, उच्चारण करें। तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी है कि ये जो तकनीक है, अर्थों को समझना, संदर्भ को समझना, उससे श्लोक को स्मरण करना बड़ा सरल हो जाता है। तो छोटी सी भूमिका के साथ हम कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। गीता का आज 6वें अध्याय का 41वां श्लोक, उसको स्मरण करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर हमारी ये 51वीं कक्षा है आज। इससे पिछले की जो कक्षाएं यदि आप देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो कक्षा के आरंभ में हम छोटा सा एक अपना एक एक बात को दोहराते हैं, और वो है श्लोकों को स्मरण क्यों किया जाए। और इसके पीछे हमारी भावना ये है कि हमारी प्रेरणा श्लोकों को स्मरण करने की बनी रहे। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि, जब तक उसको कोई लाभ, जब तक कोई उसको बेनिफिट अपने जीवन में ना दिखाई दे, तो वो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। तो इसलिए हम आरंभ में इन 10 बिंदुओं के ऊपर पुनः एक बार अपना मन जो है वो लेकर जाते हैं, अपना मस्तिष्क लेकर जाते हैं कि भाई हम थोड़ा सा मनन करें कि ये कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनसे हमें ये पता लगे कि श्लोक स्मरण करने का लाभ क्या है। तो मैं आग्रह करूंगा दीदी माता जी से कि एक बार हमारे लिए इन बिंदुओं को एक बार पढ़ें। जी।
नंबर 1, यह महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। नंबर 2, ये गागर में सागर के समान हैं, इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 3, इनसे शास्त्र चक्षु शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। नंबर 4, इनसे हमारा व्याख्यान प्रवचन प्रामाणिक बनता है। नंबर 5, भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। नंबर 7, कठिन समय मृत्यु सहित में यह हमें बचाता है। नंबर 8, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। नंबर 9, शील प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। नंबर 10, गे होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। देखिए ये 10 बिंदु हैं, इन पर हमने विस्तार से जो चर्चा जो की है, वो हमारी ये जो श्रृंखला है गीता श्लोक स्मरण की कक्षाओं की, उसमें जो सबसे पहली कक्षा है उसमें हमने इस पर विस्तार से लगभग आधा घंटा ये 10 बिंदुओं के बारे में बताया है। तो यदि आप देखना चाहें तो उस कक्षा को जाकर देख सकते हैं। अनेक अनेक बिंदु हैं ये। अब हम चलते हैं आज की इस कक्षा के मूल विषय पर, और वो है 6वें अध्याय का 41वां श्लोक। तो 6वें अध्याय का 41वां श्लोक आज हम उस पर विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बिंदु हम देखते हैं वो ये कि भाई श्लोक का उच्चारण करना है तो श्लोक कौन से छंद में लिखा गया है। इसके लिए मैं पूछना चाहूंगा, मोहनलाल जी आप बता सकते हैं इसका श्लोक का छंद कौन सा है? कुछ आपको जानकारी हरे है? कृष्ण आप प्रभु जी। हाँ बताइए। अष्टकम अष्टकम है। अष्टकम, अच्छा नहीं, अनुष्टुप बोलते हैं, हाँ अनुष्टुप। हाँ, अनुष्टुप अनुष्टुप हाँ जी, अनुष्टकम। आठ आठ अक्षर है इसमें। 8 अक्षर। अष्टकम तो आपने उसका एक तरह से चरित्र बताया, हाँ जी, लेकिन उसका नाम जो है अनुष्टुप है। अनुष्टुप। यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो अनुष्टुप में ही मुख्य रूप से सारे के सारे जो छंद हैं, जो सारे श्लोक हैं वो लिखे गए हैं। तो 8 अक्षर जो है उनकी गिनती कैसे करते हैं हम, वो थोड़ा बता सकते हैं? बता सकते हैं। जी हरे बताइए। कृष्ण। हाँ ये प्रा प्रा एक है, और आधा अक्षर उसको छोड़ देंगे, और ये पूरा हाँ, अक्षर ये है, ये दो हो गया। 2 ये हो गया। पू, हाँ पू एक एक हो गया, और न हाँ ये अलग हो गया। हाँ और हाँ वो क्या नाम है, क्रय क्रय एक हो गया, ता एक हो गया। हाँ हाँ लो का लो आ गया, और का हो गया, और हाँ, न आगे हो गया। बस मैं ये आधा आठ हो अक्षर गया। होते हैं। तो हाँ, कितने हो गए? 8, 8 हो गए। 8 गिन लिया आपने? 1 हाँ, 2 एक दो 3 तीन 4 चार 5 पाँच छह 6 सात आठ 7 8 आठ 9 हो गए। ये तो 9 हो गए, गिनिए जरा, 9 हो गए ये तो। ये आधा रह जाएगा। 9 9 न इसलिए हो गए क्योंकि हमने इसमें यहाँ एक गलती कर रखी है। जी। ये जो ना है ये आधा होना चाहिए। आधा है, हाँ आधा है। वास्तव में मुझसे ये त्रुटि हो गई, मैंने जानबूझ के हाँ, नहीं करी। लेकिन चूंकि वो आधा था आधा ही और है। वो पूरा मैंने दिखा रखा था, इसलिए वो एक एक गिना जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं पूछना भी चाहूंगा, रश्मि जी और जगदीश जी जो है हमारे कक्षा में नए आए हैं, तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप समझ पाए कि हमने 8 अक्षर कैसे गिने? जगदीश जी आप गिन पाए? रश्मि जी 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 प्रभु जी, मैं समझ गई। समझ गई ना आप? जी। जी और जगदीश जी आप भी समझ गए? जी हाँ, समझ गए। जी ठीक है। तो ये अनुष्टुप छंद देखिए, है। हाँ अनुष्टुप छंद है। 8 आप तो अक्षर खैर वाला। आप तो अध्यापक रहे हैं हिंदी के, जी तो मैं समझता हूँ कि शायद आपको पहले से ही ये जानकारी हो। और जी तो इसमें एक श्लोक के अंदर 4 चरण हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक चरण जी में आपको 8 8 अक्षर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगले में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिलेंगे। 8 8 अक्षर जो है प्रत्येक चरण में है, उसको अनुष्टुप बोलते हैं। अब हम आते हैं इस श्लोक के अलग अलग शब्दों के अर्थों पर। और मुख्य रूप से देखिए, इस श्लोक को यदि एक पंक्ति में इसका संदेश समझना हो कि भाई श्लोक का विषय क्या है,
असफल योगी की गति। असफल योगी, जो व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग पे चल रहा है, जो भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उसे योगी कहते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि अपने इस प्रयास में असफल हो जाए तो उसका क्या क्या हाल होगा, उसका क्या परिणाम होगा, उसे क्या मिलने वाला है भविष्य में, जीवन के रूप में उसका गति क्या होने वाली है। तो मुख्य रूप से ये विषय है इस श्लोक का। तो अब हम चलते हैं इसके अलग अलग शब्दों के अर्थ पर। प्राप्य, इसको पहले, क्षमा कीजिए, पहले इसका उच्चारण करेंगे, अभी अर्थों पर नहीं आते हैं, सब उच्चारण करेंगे। मैं भी उच्चारण करूंगा, आपको भी मैं उच्चारण का अवसर दूंगा। तो इसको उच्चारण इस तरह से किया जाएगा। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। इस प्रकार इसका उच्चारण किया जाएगा। अब हम सबको अवसर देते हैं कि आप जो है वो अपना बारी बारी से इसको उच्चारण करें। तो पहले सबसे हम चलते हैं सुबोध जी के पास। सुबोध जी, उच्चारण कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। प्राप्य पुण्यकृता लोकान् उषित्वा शाश्वती क्षमा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्टो भी जायते, बिल्कुल। योग ये जो भ्रष्टो ये आपने, अभिजायते। हाँ, मैं विशेष रूप से जगदीश जी के लिए और रश्मि जी के लिए बता रहा हूँ। पहले मैं अपनी कक्षा में वैसे बता चुका हूँ। ये जो एस जैसा सिंबल हम देखते हैं संस्कृत में, इसको अवग्रह बोला जाता है, अवग्रह। तो ये वास्तव में वहां पर प्रयोग होता है। यदि आप मूल मूल जब भगवत गीता के श्लोक देखें, जैसे पुस्तक में देखें, तो शब्द क्या है, योग भ्रष्टः अभिजायते। योग भ्रष्टः अभिजायते, दो 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 शब्द हैं ये। तो जब इनकी संधि होती है तो जहां विसर्ग लगा होता है वहां तो ओ की मात्रा आ जाती है, और जो अगला जो शब्द है जहां अ होता है, अ जो है वो लुप्त हो जाता है और उसकी जगह ये अवग्रह आ जाता है। योग भ्रष्टो भी जायत। तो जब आप इन दोनों की शब्दों की संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा योग भ्रष्टः अभिजायते, इस प्रकार से। तो अवग्रह जो है वो एक तरह से, जैसे अंग्रेजी भाषा में एपोस्ट्रॉफी होता है, जैसे डोंट, DON एपोस्ट्रॉफी T, डोंट। तो एपोस्ट्रॉफी को हम काउंट नहीं करते हैं, गिनते नहीं हैं, तो डोंट बोलते हैं। डू नॉट को, डू नॉट की जगह हम उसको डोंट बोलते हैं। इसी प्रकार से जहां अवग्रह आ जाता है वहां उसको अनदेखा करके उसको ऐसा मान लिया जाता है कि यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है। तो योग भ्रष्टो भी जायते, कैसे उच्चारण करेंगे, योग भ्रष्टो भी जायते। जैसे मैंने अभी ध्यान दिया, सुबोध जी ने कहा योग भ्रष्टो अभिजायते, इस प्रकार से बोला। तो योग भ्रष्टो अभिजायते यदि आप बोलेंगे तो एक अक्षर आपने यहाँ पर जोड़ दिया, तो मात्राएं जो है, मतलब जो 8 अक्षर होने चाहिए थे उसकी जगह 9 अक्षर आप उनका उच्चारण कर रहे हैं। तो वो छंद में, लय में वो ठीक नहीं बैठेगा, फिट नहीं बैठेगा। तो योग भ्रष्टो भी जायते, इस प्रकार से उच्चारण करें। ठीक है, अब चलते हैं रविंद्र जी, अब आपकी बारी। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानु विश्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। हाँ, मैंने बताया ना, योग भ्रष्टो भी जायते। इसको मान लीजिए कि ये अस्तित्व में नहीं है। ये जो अंग्रेजी भाषा का जैसे एस होता है, हालांकि बिल्कुल वैसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन उसको मान लीजिए कि नहीं है। योग भ्रष्टो भी जायते, लेकिन हमारे को मन में मालूम होना चाहिए कि ये दो शब्द कौन से हैं, योग भ्रष्ट और अभिजायते। ये ध्यान में रहना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रश्मि जी, आप कृपया करके उच्चारण, एक मिनट, सुमन माता जी भी उधर हैं? हाँ जी प्रभु जी, जी माता जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम माता जी, आप कीजिए उच्चारण जी।
प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। हाँ बिल्कुल, अच्छा, बहुत सुंदर जी। अब चलते हैं रश्मि जी के पास। रश्मि जी जी प्रभु जी। अनम्यूट करें। हाँ जी, अनम्यूट करके जी। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। उत्तम, बहुत उत्तम। आपका मुख्य रूप से उच्चारण में देखिए यहाँ पर शाश्वती ही समाहा, शाश्वती ही समाहा। तो ये जो विसर्ग है इसमें हम एक तरह से सांस को थोड़ा छोड़ते हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती ही समाह, शाश्वती ही समाह। आपने जिस तरह से उच्चारण किया शाश्वती समा, तो आपने केवल ती और माँ पर आप में रुक गई वहां पर। उसके आगे आप थोड़ा सा अपनी सांस को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए इस विसर्ग का भी उच्चारण कीजिए। उषित्वा एक बार शाश्वती समाह। हाँ, एक बार फिर से कीजिए जी। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। उत्तम। इसमें अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इतना लंबा भी हम उसको ना करें ताकि वो छंद जो है उसका जो उच्चारण है वो बिगड़ जाए। क्योंकि ये चूंकि जब हम गायन करते हैं तो गायन करने में समय सीमा जो है वो ध्यान में रखनी होती है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते, है ना। तो उसको उतना ही समय तक खींचे जितना आवश्यक है, जिससे छंद की जो लय है, जो गायन है, वो बिगड़े ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राकेश जी। अरे प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। उत्तम उत्तम, सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं इनके पास, पद्मा जी के पास। पद्मा जी। जी गुरुजी। जी, उच्चारण करें। प्राप्य पुण्य कीर्ताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो विजायते। उत्तम। आप भी यहाँ पर थोड़ा सा विसर्ग के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। उषित्वा शाश्वती समाह, इस प्रकार से, शाश्वती ठीक है। समा हाँ, उषित्वा बढ़िया, शाश्वती समा। बढ़िया जी। निधि जी आपकी बारी। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती ही समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। हाँ, तो विसर्ग के उच्चारण में थोड़ा समय मुझे लगा कि आपने थोड़ा अधिक दिया है। वो थोड़ा, ये फाइनल डिटेल्स हैं, धीरे धीरे अभ्यास से सुनते सुनते हो जाएंगी जी। आगे चलेंगे हम। मोहनलाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पुण्य प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उन्हें शाश्वती सब श्रुचि नाम श्रीमतां गे योग भ्रष्ट विजायते। हाँ जी, उत्तम, सुंदर जी। अब हम चलेंगे जयमाला माता जी। माता जी, हाँ जी। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। हाँ, बड़ा सुंदर, उत्तम माता जी, बहुत बढ़िया जी। अब हम चलते हैं जगदीश जी के पास। जी जी प्रभु जी। कृपा करके करें उच्चारण। प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। दीपा जी
आइए जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण। प्राप्तम पुण्य कृताम लोकान सुचितम शाश्वती ही समा शुचिनाम श्रीमती गेहे योगो वृष्टो विजायते। आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। देखिए श्रीमती नहीं है, यहाँ पे श्रीमताम है। ध्यान श्रीमता। से। हाँ, एक बार फिर पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए। जी। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान। प्राप्तम पुण्य कृताम लोकान। प्राप्तम नहीं, प्राप्य बोलिए। प्राप्त प्राप्य प्राप्त प्राप्य प्राप्य प्राप्त पुण्य कृताम पुण्य कृताम लोकान लोकान उषित्वा उषित उषित्वा उषित शाश्वती शाश्वती समाः समाः शुचिनाम शुचिनाम श्रीमताम श्रीमताम गेहे गेहे योग भ्रष्टो योग भ्रष्टो भिजायते। विजायते। बस बस, बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो उच्चारण वाला भाग पूरा हुआ। अब हम आते हैं शब्दों के अर्थ पर। प्राप्य, प्राप्य अर्थात प्राप्त करके। पुण्य कृताम, पुण्य कर्म करने वालों के। पुण्य तो हम समझते हैं जो अच्छे कार्य हैं, सत्कार्य हैं, उन्हें पुण्य कहा जाता है। और कृताम मतलब करने वाला। पुण्य कृताम, पुण्य कर्म करने वालों के। लोकान, लोकान मतलब जो लोक हैं। जैसे हमारी वैदिक संस्कृति में जो हमारा दर्शन है उसमें बताया जाता है कि अनेक अनेक लोक हैं। हम जिसे धरती पर रह रहे हैं, भूलोक पर, उसके अलावा कुछ लोग हमारे से ऊपर हैं, कुछ लोग हमारे से नीचे हैं। जैसे 7 लोग हमारे से ऊपर हैं, 6 लोग हमारे से नीचे हैं। तो इस तरह से जो पुण्य करते हैं वो ऊपर के लोगों में जाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं वो नीचे के लोगों में जाते हैं। तो पुण्य कर्म करने वालों के लोगों में, प्राप्त करके पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में। तो यहाँ पर लोकों की बात हो रही है कि कौन से लोक में कौन सा व्यक्ति जाता है जो पुण्य कर्म करने वाला है, उनके लोकों की बात हो रही है। उसके बाद उषित्वा, उषित्वा अर्थात निवास करके, वहां पर रहकर, कुछ समय बिताकर। कितना समय, उसके बारे में देखिए। शाश्वती ही, शाश्वती ही मतलब अनेक। वास्तव में शाश्वत शब्द का अर्थ तो ये होता है कि चिरकाल तक, मतलब उसका कोई अंत नहीं होता। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पुण्य कर्म करने वाले जो जिन लोकों में जाते हैं, उन लोकों में वास्तव में जीवन की अवधि जो है वो इतनी लंबी होती है कि वो ऑलमोस्ट, लगभग शाश्वत के समान ही हमारे जैसे जो मरते लोगों में जो प्राणी जो रहते हैं, जो जीव रहते हैं, उनके लिए एक प्रकार से शाश्वत ही है। जैसे हमारा 1 वर्ष का जो समय है, उच्चतर लोगों में वो है 1 दिन का समय होता है, उसको 1 दिन गिना जाता है। ऐसे ऐसे उनकी 100 वर्ष की आयु होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी आयु कितनी लंबी है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो एक शाश्वत के रूप में, तो इसलिए शाश्वती कहा गया। लेकिन इसका अर्थ क्या है? अनेक, अनेक। समाह, समाह अर्थात वर्ष। जैसे हम लोग ईयर, ईयर बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वर्ष। तो प्राप्त करके पुण्य कर्म करने वालों के लोगों में निवास करके अनेक वर्ष। तो ये वास्तव में एक असफल योगी की गति के बारे में भगवान बता रहे हैं। मुख्य रूप से मैं इसके बारे में और अधिक जो है आपको संदर्भ के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब बताएंगे। लेकिन ये एक असफल योगी की गति, असफल योगी की गति मतलब उसका क्या परिणाम, उसको क्या परिणाम मिलता है देखने को। तो यदि कोई योगी असफल हो जाए, अपने आध्यात्मिक मार्ग से गिर जाए, च्युत हो जाए, तो उसके लिए बताया गया है कि सबसे पहले उसके लिए भी कोई नुकसान नहीं है, उसके लिए कोई हानि नहीं है। उसको भी ऐसे लोगों में निवास करने का अवसर मिलता है जो जहां पर पुण्य कर्म करने वाले लोग जो हैं जाते हैं। और यह योगी जो है वो ऐसे लोगों में जाकर अनेक वर्ष वहां बिताता है, अनेक वर्ष। तो ये पहली 2 पंक्तियों का अर्थ है। उसके बाद शुचि नाम, शुचि नाम अर्थात पवित्र आत्माएं। पवित्र आत्माएं मतलब जो लोग वास्तव में पुण्य कार्य करते हैं, पवित्र कार्य करते हैं, जो अपने आचार से, विचार से, अपने रहन सहन से वास्तव में सात्विक, सात्विक मानसिकता वाले हैं, सात्विक रहन सहन वाले हैं, तो पवित्र आत्माओं के। तो ये शुचि नाम, शुचि बोलते हैं साफ सफाई को। जैसे आप
शब्द सुनते होंगे, हिंदी में भी शब्द सुनते होंगे, मैं समझता हूँ कि कन्नड़ में या अन्य भाषा में भी होगा, जैसे शौचालय, शौच। शौच मतलब ये शुचि और शौच शब्द जो है ये आपस में सफाई से संबंधित है। तो शुचि नाम, पवित्रता, साफ सफाई, इस तरह से शुचि नाम। तो जो पवित्र आत्माएं हैं, श्रीमताम, श्री, श्री जो शब्द है वो हम लक्ष्मी देवी के लिए प्रयोग करते हैं। श्री मतलब ऐश्वर्य। श्री का वास्तव में एक शब्द जो है सुंदरता भी होता है, लेकिन यहाँ श्रीमताम मतलब जिनके पास श्री है, जिनके पास ऐश्वर्य है, जिनके पास वैभव है, संपन्न लोगों के। तो यहाँ तो पहला शब्द जो है वो पवित्र आत्माओं के लिए आया है, और दूसरा शब्द जो है वो संपन्न लोगों के लिए आया है, कि जो साधन संपन्न है, जिनके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य, इसमें वो काफी संपन्न है। गेहे, गेहे मतलब घर में, घर में। तो योग भ्रष्टो, योग भ्रष्टो मतलब योग के पथ से जो व्यक्ति भ्रष्ट हो गया है, जो च्युत हो गया है, च्युत मतलब जो गिर गया है, अलग चला गया है। पहले अपने जीवन में बहुत योग के लिए बड़ा उसने साधन किया, परिश्रम किया, एक अपनी जो उसकी साधना थी उसमें लगा रहा, लेकिन एक समय के बाद उसके मन में कुछ विचार आए या किसी कारण से वो अपने उस पथ से वो अलग हो गया, कुछ अलग दिशा में चला गया। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर योग भ्रष्ट कहा गया है, योग के पथ से च्युत व्यक्ति। तो इसी तरह से यहाँ पर असफल योगी, एक तरह से आप इसको यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जो अपने योग के पथ पर असफल हो गया है। अभी जायते, अब यहाँ वास्तव में जब हम उच्चारण करेंगे तो भी जायते ही बोलेंगे, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि वास्तव में यहाँ शब्द जो है वो अभी जायते है, संधि के कारण ये जो है वास्तव में यहाँ पर अवग्रह लग गया और भी जायते इसका उच्चारण होगा। लेकिन अभी जायते, अभी जायते का अर्थ होता है जन्म लेना, जन्म लेना। जायते, जायते, जायते अर्थात जन्म लेना। तो यहाँ मुख्य रूप से यहाँ संदेश क्या दिया गया है कि जो योगी असफल हो जाता है, वो सबसे पहले उसकी गति क्या होती है, सबसे पहले तो वो पुण्य लोकों में जाता है, ऊंचे लोकों में जाता है, वहां पर लंबे समय तक अपना जो उसने पुण्य कार्य किया है उनका वो भोग करता है, वहां पर अनेक वर्षों तक निवास करता है। उसके बाद फिर वो वापस धरती पर आता है। धरती पर भी उसको छोटी मोटी जगह नहीं मिलती है, उसको एक अच्छा गंतव्य मिलता है। क्या गंतव्य मिलता है उसको? या तो पवित्र आत्माओं के घर में जन्म मिलता है, या अच्छे संपन्न लोगों के घर में जन्म मिलता है। कोई धनवान व्यक्ति है, उसके घर में उसको जन्म मिलता है। तो इस तरह से ये उसकी असफल योगी की गति बताई गई है कि पहले पुण्य लोक में जाएगा, फिर आएगा या तो किसी अच्छे पवित्र पुण्य आत्मा के घर में जन्म मिलेगा, या फिर किसी धनी व्यक्ति के घर में जन्म मिलेगा। अब हम इसका अनुवाद यहाँ पर पढ़ते हैं। अनुवाद जो है यहाँ पर मैंने साथ साथ संस्कृत के शब्द भी जोड़ दिए हैं जो श्लोक के अंतर्गत आते हैं, ताकि जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। राकेश जी कृपा करके पढ़ें जरा। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो ये आपको पता लग गया कि भी जो असफल योगी है, योग भ्रष्ट पवित्र आत्माओं यानी कि पुण्य कृताम के लोकों में यानी कि लोकान अनेकानेक शाश्वती ही वर्षों तक मतलब समाह तक भोग करने के बाद प्राप्य, भोग करने के बाद मतलब उसको एक प्राप्त होती है स्थान, या तो सदाचारी पुरुषों के शुचि नाम परिवार में या धनवानों के श्रीमताम के कुल में यानी कि गेहे जन्म लेता है। अभी जायते। तो इस तरह से हमें बहुत स्पष्ट एक एक शब्द का अर्थ भी स्पष्ट हुआ। उन शब्दों के अर्थों को समझने के साथ साथ हमने उसका थोड़ा सा अनुवाद भी बनाया। फिर एक अनुवाद जिस तरह से एक औपचारिक अनुवाद जैसा कि पुस्तकों में दिया जाता है, उस तरह से पुस्तक के अनुवाद को भी हमने पढ़ा और संस्कृत को भी समझने का प्रयास किया। तो इस तरह से श्लोक के साथ हमारी एक पहचान जो है वो अच्छी सी हो गई है। अब हम आते हैं अपने अगले विषय पर, जो है संदर्भ। संदर्भ मतलब इस श्लोक को वास्तव में क्यों बोला गया है, किसने बोला है, क्यों बोला है, क्या वो समझाना चाह रहे हैं इस श्लोक को बोलने से, वो थोड़ा सा इस पर हम इस विषय में ध्यान देंगे। इससे भी श्लोक स्मरण करने में सहायता होगी। तो देखिए यहाँ पर 6वां अध्याय चल रहा है। 6वां अध्याय भगवत गीता में ध्यान योग का विषय है। हमने अपनी पिछली कक्षा में भी इसका एक श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि 6वें अध्याय को वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा अर्जुन को। अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, वो
वन जाकर एक प्रकार से संन्यास लेना चाह रहा था, कर्मों से अपने संन्यास लेना चाह रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं कि वास्तव में देखो अर्जुन, जिस प्रकार का जीवन तुम जीने की बात कर रहे हो वो वास्तव में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए है। वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसकी चेतना जो है वो पहले से ही बहुत शुद्ध हो चुकी है और वो इस प्रकार का कार्य कर सकता है। वन जाकर एकांत स्थान में ध्यान लगाकर इस प्रकार का कार्य वो व्यक्ति कर सकता है। तुम्हारा जैसा व्यक्ति जो क्षत्रिय है, जिसके अंदर युद्ध करने की भावना रहती है, जिसके अंदर राज करने की भावना रहती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो एकांत स्थान में जाने वाली जो विचार है ये ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव वैसा नहीं है। तो इस सब बात को समझाने के लिए पहले तो उन्होंने पहले 5 अध्यायों में उनको कर्मयोग के बारे में बताया और उसके बाद कर्म योग का और ध्यान योग का तुलनात्मक अध्ययन करने के हिसाब से कि भाई तुम ये समझ लो कि जिस प्रकार का जीवन तुम जीने के लिए बात कर रहे हो कि मैं वन चला जाऊंगा, तो ये ध्यान योग क्या होता है, इसको प्राप्त करने के लिए, इसका अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में अर्जुन को यहाँ पर विस्तार से बताया है। तो अब तक हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 41वां श्लोक। 41वें श्लोक से पहले वो ये सब ध्यान योग के जो विधि विधान है अर्जुन को पूरी तरह से समझा चुके हैं। तो अध्याय 6 में ध्यान योग के विधि विधानों का वर्णन किया है। वो क्या वर्णन किया कि आप एकांत स्थान में चले जाएंगे, एक कुश की एक मृगशाला जो है आप बिछाएंगे, एक छोटे से स्थान पर जो ना बहुत ऊंचा हो जो बहुत नीचा हो, वहां पर आप बैठकर आप अपना ध्यान लगाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, आंखें आधी बंद होंगी आधी खुली होंगी, नासिका के अग्रभाग पर आप ध्यान रखेंगे, मन को नियंत्रण में करेंगे, मन को शांत करेंगे। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया जो है ध्यान योग के विधि की उन्होंने बताई। और जब ये पूरी प्रक्रिया अर्जुन को वो बता चुके होते हैं तो उसके बाद वे और भी बहुत सारी बताते हैं कि जब ऐसा योगी जो है वो वास्तव में सबको समान रूप से देखता है। अब समान रूप से देखता है तो मतलब क्या? अर्जुन के लिए इसका क्या अर्थ हुआ कि अर्जुन को तो युधिष्ठिर को भी वैसे ही देखना है और दुर्योधन को भी वैसे ही देखना है। दुर्योधन उसका शत्रु है, युधिष्ठिर उसके हितैषी हैं। तो अर्जुन ये सुन रहा है, सब ध्यान योग की विधि विधानों को सुन रहा है और सुनते सुनते अब जब उसने सब सुन लिया तब वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि देखिए भगवान, ये तो मन को नियंत्रण करना तो वास्तव में वायु को नियंत्रण करने से भी बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार से ये ध्यान योग की विधि को लेकर उसके मन में ये समझ में आने लगता है कि भाई ये विधि बहुत कठिन है, ये विधि बहुत कठिन है। तो उसके बाद फिर उसके मन में ये प्रश्न उठने लगते हैं कि भाई अगर कोई इस विधि का पालन कर रहा हो और पालन करते करते वास्तव में वो पालन ना कर पाए क्योंकि बहुत कठिन है, वो डिग सकता है अपने पद से, तो यदि कोई इस विधि का पालन नहीं कर पाए तो उसकी क्या गति होगी? वो कहाँ जाएगा? वो तो बेचारा अपना घर परिवार छोड़कर वन में गया, ध्यान योग की विधि विधान का पालन करने लगा और ध्यान योग की विधि विधान का पालन करते करते अब उसकी समझ में आया कि भाई मेरे बस की तो है नहीं। अब ना तो वो बेचारा वापस परिवार में जाने के लिए रह गया और योग के पथ से भी भ्रष्ट हो गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो अर्जुन ये पूछ रहा है कि भाई होगा क्या अब उसका? वो तो वास्तव में किसी अच्छे प्रयास से उसने सब कार्य करना शुरू करा, ध्यान योग इत्यादि, लेकिन अब उसका आगे भविष्य क्या है? उसका उत्तर यहाँ भगवान दे रहे हैं। भगवान ने इस श्लोक में उस असफल योगी की गति बताई। तो गति हमने देखा, हमने समझा, इस श्लोक में भी बड़ा बताया गया है कि उच्च श्लोकों में कई वर्षों तक निवास के बाद धरती पर पुनः जन्म लेता है तथा सदाचारी या धनी लोगों के घर में उसको जन्म मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, या तो किसी अगला जन्म जो होता है तो किसी सदाचारी व्यक्ति के घर में होगा, अच्छा परिवार मिलेगा। हम भी तो जैसे अपने बच्चों की शादी जो है वो विवाह इत्यादि जो है वो एक अच्छे खानदानी परिवार में करना चाहते हैं। खानदानी से मतलब क्या? भाई जहाँ पर जो धार्मिक जो एक वातावरण है घर के अंदर, एक जो पुण्य करने का जो एक वातावरण होता है, पवित्र वातावरण जो होता है, ऐसा वातावरण मिले ताकि वहां पर सुख हो, शांति हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई पाप कर्म ना हो, हम चाहते हैं ना। तो सदाचारी का मतलब वो। उसके अलावा फिर धनी, धनी से अर्थ क्या है कि धनी व्यक्ति के घर में यदि जन्म मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को धन के संबंध में, अपने शरीर के जीवन निर्वाह के संबंध में, खाने पीने के संबंध में, रहना कहाँ है, व्यापार क्या करूंगा, किस प्रकार रहूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो चूंकि उसको और बाकी जीवन की जो अनिवार्य बातें हैं उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती है, तो उसको वास्तव में
वो धर्म से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित जो विषय है उन पर अपना ध्यान सरलता से लगा सकता है। तो इस तरह से ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। उसके बाद ये ऐसे स्थानों पर सदाचारी घरों में या धनी लोगों के घरों में उसको आध्यात्मिक प्रगति करने का पर्याप्त अवसर मिलता है, अगर वो लेना चाहे तो। संबंध ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए संभव है। मान लीजिए हम कई बार देखते हैं कि लोग बाग धनी परिवारों में जन्म लेते हैं लेकिन बिगड़ जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। धन की जो, ऐश्वर्य की जो चमक दमक है वो उनको कहीं और ले जाती है, लेकिन कई लोग जो है वो उस अवसर का लाभ भी उठा सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए इसका संदर्भ है। अब हम आते हैं प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, तो हम आग्रह करेंगे एक बार निधि माता जी से कृपा तात्पर्य पढ़ें। जी प्रभु जी। असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अकाल्पनिक अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना अमृत तक ऊपर ले जाते हैं। हाँ जी, है ना। तो देखिए ये तो मूल विषय तो आप समझ गए, लेकिन एक जो नई बात यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखी है जो हमने अभी तक चर्चा में नहीं करी है, ये है कि एक दो श्रेणियां हैं। असफल योगी में भी दो तरह के हैं। एक जो थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट होते हैं, और दूसरा जो है एक लंबी अभ्यास के बाद, एक लंबी प्रैक्टिस के बाद फिर वो भ्रष्ट होते हैं। जो थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट होते हैं उनकी चर्चा 41वें श्लोक में है, और जो एक लंबे अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं उसकी चर्चा अगले श्लोक में है, 42वें श्लोक में। तो जो लंबे अभ्यास के बाद जो भ्रष्ट होते हैं उनको कहाँ जन्म मिलता है, उसमें लिखा है, अगले श्लोक में लिखा है कि उनको ये धीमताम, धीमताम मतलब ऐसा योगी जो लंबे अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, उसे या तो योगियों के कुल में, उसे योगियों के कुल में जन्म मिलता है जो बहुत बुद्धिमान होते हैं। योगियों के कुल में जन्म का मतलब क्या है, जो वास्तव में बड़े बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं या बहुत पहुंचे हुए आध्यात्मवादी हैं, जो वास्तव में आध्यात्मिक गतिविधियों में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो तीन श्रेणियां हो गई कुल मिलाकर, शुचिताम, श्रीमताम और धीमताम। शुचिताम, श्रीमताम और धीमताम, तो तीन श्रेणियां हो गई। पहली दो श्रेणियां 41वें श्लोक में, और दूसरी तीसरी श्रेणी जो है वो 43वें श्लोक 42वें श्लोक में उसकी चर्चा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये देखिए ये जो विषय है हमारे कक्षा का, ये थोड़ा सा एक तरह से थोड़ी सुंदरता या थोड़ा सौंदर्य, थोड़ा श्री जो है वो अपनी कक्षा में जोड़ने के लिए, ये वास्तव में इन्हीं श्लोकों को हिंदी की कविता के रूप में भी लिखा गया है और अंग्रेजी की कविता के रूप में भी लिखा गया है। तो मात्र थोड़ा सा सुंदरता बढ़ाने के कारण यहाँ इस कविता को भी पाठ करेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। असफल योगी को मिले स्वर्ग लोक का सार, भोग करे बहुकाल तक निज उन्नति आधार। सदचर या धनवान ग्रह पुनि होत संपन्न, पुनि होता उत्पन्न। कार्य अधूरा योग का कर लेता संपन्न। तो असफल योगी को मिले स्वर्ग लोक का सार, भोग करे बहुकाल तक निज उन्नति आधार। तो जितनी उसने पुण्य कर्म किए हैं, निज उन्नति इस जन्म में, वह उसी जन्म के उसी उन्हीं पुण्यों के अनुसार उसको स्वर्ग लोक मतलब ऊंचे लोकों में उसको भोग करने का अवसर मिलता है। सच्चर या धनवान ग्रह पुनि होत उत्पन्न, या तो सदाचारी के घर में या किसी धनवान के घर में एक बार फिर उसको जन्म मिलता है। कार्य अधूरा योग का कर लेता संपन्न, और जो उसका अब जो अधूरा कार्य पिछले जन्मों का रह गया था उसको पुनः
संपन्न करने का उसको अवसर मिलता है। तो ये सुंदर कविता के रूप से उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अब अंग्रेजी कविता में भी यही बताया गया है। अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर ईयर्स ऑफ गॉडली ब्लिस रीअपियर इन रिच फैमिलीज और दोज ऑफ राइटियसनेस। यहाँ थोड़ा तुकबंदी थोड़ा इतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन ठीक है, कविवर ने प्रयास किया है। अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर ईयर्स ऑफ गॉडली ब्लिस, जो असफल योगी है जब स्वर्गीय सुख का एक लंबे समय तक आस्वादन करता है, रीअपियर इन रिच फैमिलीज, पुनः एक बार धनवान घरों में, या ऑफ और दोज ऑफ राइटियसनेस, या सदाचारी ग्रहों में उसको फिर से जन्म लेने का अवसर मिलता है। तो ये देखिए, हमारी कक्षा आज यहीं तक थी। अंततः हम उन्हीं बातों को एक बार फिर दोहराते हैं जो हम कक्षा के आरंभ में दोहराते हैं, और इसके लिए मैं अवसर देना चाहूंगा राकेश जी को। राकेश प्रभु, कृपया करके दोहराएं इन बातों को जी। सर्वप्रथम छंद पहचाने, 8 अक्षर का है या 11 अक्षर का है, अनुष्टुप है, त्रिष्टुप है, और उसी प्रकार उचित लय में उसका गायन करें। शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें और उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाएं। शब्दों के अर्थों पर ध्यान देने का तात्पर्य है कि शब्दों का अर्थ भली भांति जाने, उसी के पश्चात श्लोक आपको ठीक तरह स्मरण हो पाएगा। और एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार दोहराएं। एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें और उसको बार बार दोहराएं जी। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। श्लोक के संदर्भ को जानना भी आवश्यक है। श्लोक के संदर्भ को जानने से जो एक निरंतरता है, जो हमारे शास्त्रों में एक प्रभाव होता है, उससे हमें निरंतरता बनी रहती है और हम समझ पाते हैं कि ये श्लोक किस संदर्भ में और कहाँ क्यों बोला गया है। तत्पश्चात श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाने से ही श्लोक हमें हमेशा के लिए स्मरण हो पाएगा और वो हमारा हो जाएगा, और हम कहीं भी उसको किसी भी गोष्ठी में या कहीं भी किसी भी आपस में बातचीत में उसका उद्धरण कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। प्रचार कार्य में किसी को समझाना है तो आप जब श्लोक संस्कृत बोलकर आप बताते हैं, अलग अलग शब्दों का अर्थ बताते हुए किसी को उदाहरण देते हैं, तो उस पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। वो समझ पाता है कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है वो वास्तव में जानकारी है, उसको शिक्षा है उसकी, इसीलिए वो आपको बता पा रहा है। उसको भी एक तरह से प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में यहीं तक रहेगा चर्चा। देखिए, आज हमने 6वें अध्याय का 41वां श्लोक पढ़ा। कुल मिलाकर हम अब तक मैं समझता हूँ कि 41 श्लोकों का उच्चारण कर चुके हैं, स्मरण कर चुके हैं। 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और ये बाकी के जो 14, 15, 18वें अध्याय में भी जो कुछ श्लोक हैं उनकी भी सूची यहाँ पर है। इसी के साथ यहाँ पर विश्राम देंगे कक्षा को। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। अगर आपका प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी रश्मि माता जी, कोई प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, मैं बस एक चीज जानना चाह रही थी। जैसे आज का हमें अर्थ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पर जैसे योगी की बात हुई है यहाँ पे, तो योगी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, या क्या उसके आचार विचार, या क्या उसकी एक्टिविटीज होनी चाहिए कि वो एक योगी कहलाएगा? जी देखिए, योग शब्द जो है उसका मतलब है जोड़ना। तो जब हम योग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो वास्तव में अपने आप को, स्वयं को भगवान से जोड़ना चाह रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है, तो उसको बोलते हैं योगी। अब ये योगी जो है वो अपने आप को भगवान से अलग अलग तरह से अपने आप को जोड़ सकता है। जैसे आपने सुना होगा कर्म योग, आपने सुना होगा ज्ञान योग, फिर ध्यान योग का तो हमने आज अध्याय पढ़ा ही यहाँ पर। उसके अलावा आपने भक्ति योग। तो ये मुख्य रूप से योग की जब हम बात करते हैं कि 3-4 योगों की चर्चा सामान्य रूप से की जाती है। उद्धव गीता में जो श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से 3 योग बताए हैं, और बाकी जितने भी योगों की चर्चा हम करते हैं वो कोई ना कोई इन तीनों में ही फिट हो जाते हैं। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, मुख्य रूप से 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है योग के।
अब ये जो ज्ञान योग है, ये आगे चलकर ही ये वास्तव में ध्यान योग की शक्ल ले लेता है, मतलब उसका स्वरूप ले लेता है, उस तरफ चला जाता है, ध्यान योग की तरफ। तो ध्यान योग ज्ञान योग को आप एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं ज्ञान योग। अब इन तीनों योगों में, कर्म योग में, ज्ञान योग में और भक्ति योग में, जो एक तरह से जो अभ्यास है, जो साधना है, जो प्रैक्टिस है, वो सब में अलग अलग है। एक की योग की प्रैक्टिस जो है दूसरे में नहीं की जाती है, दूसरे की प्रैक्टिस तीसरे में नहीं की जाती है। इस तरह से ये तीनों योग जो है वो अपने आप में अलग अलग योग के प्रकार हैं। जैसे आप इस तरह से समझिए कि आपको दिल्ली से आपको कलकत्ता जाना है, तो आप जो है वो 3 प्रकार से जा सकती हैं। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि भाई जल मार्ग से भी आप जा सकती हैं, तो आप एक पानी का जहाज लेकर आप कलकत्ता जा सकती हैं, या आप हवाई जहाज से जा सकती हैं, या आप रेलगाड़ी से जा सकती हैं, या आप पैदल जा सकती हैं। तो जाना तो आपको कलकत्ता है, तो गंतव्य या लक्ष्य तो हमारा वही है, भगवान तक पहुंचने का। लेकिन अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग साधन करते हैं। कोई पैदल जाता है, कोई गाड़ी लेकर जाता है, कोई कार लेकर जाता है, कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है। तो योग जो है आप उस तरह से समझ सकती हैं। दूसरा उदाहरण दें, जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो जाए, आपको फीवर हो जाए, तो आप या तो नेचुरोपैथी से अपना इलाज कराएं, या आयुर्वेद से अपना इलाज कराएं, या एलोपैथी से इलाज कराएं। तीनों जो अलग अलग तरीके हैं इलाज के, वो अलग अलग हैं। आयुर्वेद वाला आपको पैरासीटामोल नहीं देगा, आयुर्वेद वाला आपको कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी देगा। एलोपैथी वाला आपको क्रोसिन दे देगा, या डोलो दे देगा, या कोई पैरासीटामोल की दवाई दे देगा। नेचुरोपैथी वाला शायद आपको कहे कि जी आप तो गीला कपड़ा रखकर, या कोई अलग तरीके बताएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि योग एक सामान्य एक जनरल शब्द है, जिसके अलग अलग विस्तार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, और अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग तरीके से इनको फॉलो करते हैं। अब आपने और पूछा कि भाई इसको हम कैसे बताएंगे कि भाई एक योगी जो है उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो ब्रॉडली सिम्टम्स योगी के क्या होते हैं, देखिए, जो व्यक्ति एक तरीके से आप ये समझिए कि एक तो हमारी चेतना जो है भौतिकता में लिप्त है, और एक जो चेतना जो है वो भौतिकता की उसके अंदर कमी है। भौतिकता से लिप्त चेतना के सिम्टम्स क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी। ये जो उसके लक्षण होते हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति के लक्षण हैं जो भौतिकता में लिप्त है, मेटेरियलिस्टिक है। उसको बहुत ज्यादा ही डिजायर्स होंगी, मुझे ये भी भोगना है, मुझे वो भी भोगना है, मुझे ये भी एंजॉय करना है, मुझे वो भी एंजॉय करना है। जब उसको वो एंजॉयमेंट नहीं मिलता है तो उसको क्रोध आता है। जब उसको वो एंजॉयमेंट मिल जाता है तो उसको और एंजॉय करने की उसकी इच्छा होती है, तो उसको लोभ आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह मतलब इस प्रकार से जब वो इन चीजों में बहुत ज्यादा अधिक गहरा डूब जाता है, तो वो वास्तव में सही और गलत में अंतर करना भूल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो सही गलत में अंतर करने भूल जाने को बोलते हैं मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद मतलब बहुत ज्यादा घमंडी, अभिमानी, अहंकारी, कि मेरे से बड़ा तो और कोई है ही नहीं। और फिर मत्सर्य, और वो जब किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है कि भाई मेरे से इसके पास मेरे से ज्यादा है, तो उसको ईर्ष्या होती है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 जो विकार हैं, ये एक भौतिकतावादी व्यक्ति के सिम्टम्स हैं, उसके एक तरह से लक्षण हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्म के राह पर चल रहा है या योग की राह पर चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 3 प्रकार बताया, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, उसके अंदर ये जो भौतिकता की, ये जो भौतिकता के जो लक्षण हैं, ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इन पर अंकुश लगना शुरू होता है, और जैसे जैसे इन पर अंकुश लगना शुरू होता है, वो व्यक्ति जो है अपने भीतर एक सुख, एक भीतर से जो सुख है, भीतर से एक जो संतोष है, भीतर से जो एक अच्छा अनुभव करने की जो एक ये भावना है, ये बढ़ने लगती है। और फिर ये एक तरीके से फिर ये आगे बढ़ती है। अब उसमें फिर आगे ये चर्चा जो है फिर अलग होती है कि कर्म योग श्रेष्ठ है, कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कि ध्यान योग श्रेष्ठ है, कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। फिर वो भगवत गीता के आगे के विषय हैं। लेकिन मोटा मोटा जो भगवत गीता का जो निष्कर्ष है वो ये है कि भक्ति योग इन सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है, जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो आशा है थोड़ा मेरा हो सकता है लंबा हो गया हो, लेकिन जिस तरह से आपने जो प्रश्न पूछा उसको मैंने बड़ा सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। यदि अब भी कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, अन्य कोई प्रश्न हो तो
पूछ सकते हैं। चलिए, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार बुधवार को एक बार फिर उपस्थित होंगे। आप आइए सभी लोग और श्लोकों को स्मरण करने में भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे जय श्री कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्ण।